पर्वराज पर्युषण का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। आकिंचन धर्म कह रहा है ना किंचन्य इति आकिंचन्य है, किंचित मात्र भी हमारा नहीं है। यह आकिंचन धर्म का संदेश है। आकिंचन धर्म का दिन अंदर से खाली होने का दिन है, रिक्त होने का दिन है। जो अंदर से खाली हो जाया करता है अपने आकिंचन्यपने की अनुभूति कर लिया करता है। इस आकिंचन्य धर्म का जन्म आध्यात्मिक कोख से हुआ करता है। जब व्यक्ति आध्यात्म का सहारा लिया करता है तो आध्यात्म का सहारा लेने पर उसे बोध हुआ करता है कि संगी साथियों की, धन वैभव की ये बात तो बहुत बड़ी है। मेरे और तेरेपन के भाव भी हमें भारी बनाया करते हैं। संगी साथियों की बात छोड़ो सूक्ष्म बताते हैं। संगी साथियों की बात छोड़ो सूक्ष्म बताते हैं। भाव तेरे व मेरे के हमें भारी बनाते हैं। भाव तेरे व मेरे के हमें भारी बनाते हैं। ऊर्ध्वगमन की यात्राएं हल्का खाली होने के, ऊर्ध्वगमन की यात्राएं हल्का खाली होने की। हो आकिंचन जो भव्य वही मुक्ति को पाते हैं। हो आकिंचन जो भव्य वही मुक्ति को पाते हैं। धन वैभव की, परिवार की या बाह्य सामग्री की बात तो बहुत दूर है, संगी साथियों की बात तो बहुत दूर है। यह भाव जो तेरेपन का है, मेरेपन का है, ये तेरे और मेरेपन के भाव ही हमें भारी बना रहे हैं, हमें नीचे की ओर ले जाने में कार्यकारी हुआ करते हैं। जैसे तराजू के दो पल्ले हुआ करते हैं, तराजू का जो पल्ला भारी हुआ करता है वह नीचे की ओर जाया करता है, जो पल्ला हल्का हुआ करता है वह ऊपर की ओर जाया करता है। या ऊपर की ओर जाने वाला और नीचे की ओर जाने वाला पल्ला हमें ऊर्ध्वगमन और अधोगमन का संकेत दिया करता है। अर्थात जो भाव हमें भारी बनाने वाले हैं वे अधोगमन की ओर ले जाने वाले हैं, और जो भाव हमें हल्का बनाने वाले हैं ऊर्ध्वगमन की यात्रा में वे सहकारी हुआ करते हैं। हमारा स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, हमें ऊर्ध्वगमन करना है। तो ये जो बाहर से हमने बोझ को लाद लिया है, इस लादे हुए बोझ को उतार करके अलग कर दीजिए। आपकी चैतन्य आत्मा हल्केपन की अनुभूति करेगी, चैतन्य आत्मा आनंद की अनुभूति करेगी। तो ये आकिंचन धर्म का संदेश है कि न किंचित मेरा कुछ भी नहीं है। जब इस प्रकार का अंतरंग में भाव पैदा हुआ करता है तो अंतरंग में उत्पन्न हुआ यह भाव ही हमें आध्यात्म की ओर अग्रसित करता है, और आध्यात्म ही हमें आकिंचन्यपने में जीने की प्रेरणा दिया करता है। यह संसार तो एक नाटक है। जिस दिन इस संसार का नाटक जिसे समझ में आ जाता है उसे वैराग्य की और संवेग की अनुभूति हो जाया करती है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम संवेग हुआ करता है। आत्म कल्याण के लिए जब व्यक्ति जागरूक हो जाया करता है, संसार उसे दुखदायी प्रतीत होने लगता है। चतुर्गति के दुखों से जब वह भयभीत हो जाया करता है तब उसके हृदय में आत्म कल्याण की भावना जागृत हुआ करती है। उस समय वह आध्यात्म की शरण लिया करता है। आध्यात्म उसे आत्म भाव में जीने की प्रेरणा दिया करता है, अपने स्वभाव में जीने की प्रेरणा दिया करता है। अब स्वभाव को प्राप्त करना है तो ये जो बाहर की प्रकृति आ गई है उनको दूर करना पड़ेगा। तो जो संसार के नाटक को समझ जाया करता है उसको तिलांजलि देने का प्रयास किया करता है, क्योंकि नाटक क्षणिक हुआ करता है, शाश्वत
नहीं हुआ करता। कहें संसार को नाटक क्यों न तुझको समझ आता, कहें संसार को नाटक क्यों न तुझको समझ आता। देख कर दृश्य नाटक के जो उनमें ही खो जाता, देख कर दृश्य नाटक के जो उनमें ही खो जाता। नाटकों में तुम ये अटकन ही तो भटकन है। नाटकों में तुम ये अटकन ही तो भटकन है। अटकता जो नाटकों में दुखी हो व्यर्थ दुख पाता। अटकता जो नाटकों में दुखी हो व्यर्थ दुख पाता। संसार नाटक है, रंग मंच पर अभिनय किया जाने वाला। संसार के मंच में इस प्रकार की यह क्रियाकलाप चल रहा है। जो इन संसार के दृश्यों को देख करके, नाटकों को देख करके उसमें उलझ जाया करता है, व्यर्थ का दुखी हुआ करता है। हमें संसार के नाटकों में, अटकनों में अटकना नहीं है। नाटक शब्द स्वयं कह रहा है, ना अटक गया तो भटक गया। हमें नाटकों में अटकना नहीं है। जो अटकता है नाटकों को देख करके, नाटकों में नाना प्रकार के दृश्य हुआ करते हैं। कुछ दृश्य ऐसे हुआ करते हैं जो हर्ष को उत्पन्न करने वाले हुआ करते हैं, कुछ दृश्य ऐसे हुआ करते हैं जो विषाद को उत्पन्न करने वाले हुआ करते हैं। हर्ष और विषाद के दृश्यों को देख करके जो हर्ष और दुखी हो जाया करता है, वह अपने जीवन को दुखों से भरने वाला हुआ करता है। हमें नाटकों में नहीं अटकना है। हमें तो नाटकों से मिलने वाले संदेश को समझना है और संदेश को समझ करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है कि हम संदेशों को सही तरीके से समझें। यह संसार भी इसी प्रकार का है। संसार में जितने भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं एक नाटक के समान है। चाहे वह परिवार का दृश्य हो, चाहे वह समाज का दृश्य हो, चाहे हमारे भौतिक स्तर का दृश्य हो, ये सभी दृश्य बाह्य जगत के दृश्य हैं। हमें इन बाह्य जगत के दृश्यों में उलझना नहीं है। नहीं तो आप स्वयं अध्यात्म के स्तर पर विचार करके देखिए। मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप, महाराज जी ने कहा है संसार के सभी रिश्ते झूठे हैं। ये झूठे किस लिए हैं? जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने के लिए बैठते हैं, आध्यात्म की अनुभूति करने के लिए बैठते हैं, उस समय आप उसकी अनुभूति कीजिए। इनको दूसरों से कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दूसरों से कहने के लिए बैठ जाओगे तो रिश्तों में खटास पड़ जाएगी। तो भव्य प्राणियों, यह जो संसार के रिश्ते नाते व्यर्थ कहे जा रहे हैं, झूठे कहे जा रहे हैं, वो इसलिए कहे जा रहे हैं कि जो अध्यात्म का स्तर है, आत्मा का स्तर है, आत्मा के स्तर पर संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिससे आपके पूर्व में कभी कोई रिश्ता नहीं हुआ हो। कभी कोई माता बना है, कभी कोई पिता बना है, कभी किसी के पुत्र बने हैं, तो कभी किसी के दादा दादी, ना जाने कितने कितने रिश्ते हमारे प्रत्येक जीव से रहे हैं। इसीलिए कहा है, आप स्वयं बताइए कौन किसका सगा बोलो यहाँ पर साथ जो देता। कौन किसका सगा बोलो यहाँ पर साथ जो देता। घर देता भी तो बोलो कितने दिनों तक देता। घर देता भी तो बोलो कितने दिन तक वो देता। चहल पहल ये दुनिया की कुछ दिन का ये मेला है। चहल पहल ये दुनिया की कुछ दिन का ये मेला है। कोलाहल में जो जीता भीड़ में स्व को खो देता। कोलाहल में जो जीता भीड़ में स्व को खो देता। संसार में कौन किसका सगा है, ये जब तक शरीर है, जब तक पर्याय है, तभी तक उनसे व्यवहारिकता है, तभी तक उनसे रिश्ता है। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाने के बाद में हमें अपनी आध्यात्म की खोज करनी चाहिए, अपनी चैतन्य आत्मा की परिणति की पहचान करनी चाहिए, अपने स्व से
परिचय पाना चाहिए। संसार का लक्षण है कि आप दूसरों से जितना परिचय पाते जाओगे खुद को भूलते जाओगे। खुद से परिचय पाना है तो दूसरों से कम परिचय कीजिए। अत्यधिक परिचय भटकाने वाला हुआ करता है, अत्यधिक परिचय साधना में बाधक हुआ करता है। संसार से बहुत परिचय है, अब स्व से परिचय कर लीजिए, स्व को जान लीजिए। जो स्व से परिचय कर लिया करता है आकिंचन्यपने की अनुभूति कर लिया करता है, और जो स्व से परिचय नहीं कर पाया करता है वह संसार में दूसरे लोगों के माध्यम से दुखी होता रहता है। अब हमें एक बार स्व से परिचय करना है। अहम को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, सिद्धों के समान मेरी आत्मा परम आनंद और सुखों की अनुभूति करने वाली है, ज्ञानमयी है। जब इस प्रकार की चिदानंद चैतन्य आत्मा की अनुभूति हुआ करती है तो एकत्वपने की अनुभूति स्वयं ही हो जाया करती है। जो स्व से परिचय कर लेता है उसे आकिंचन धर्म से परिचय हो जाया करता है। तो हमें स्व से परिचय करना है और स्व से परिचय करके हमें अपने एकत्व विभक्त आत्मा का परिचय पाना है। नहीं तो संसार में कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि जो अकेले में रहते हैं, अकेले में जीते हैं। ये बहुत अच्छे हुआ करते हैं, अकेले भी रहते हैं और अपनी एकत्व विभक्त आत्मा से परिचय करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति संतजन, मुनिजन, गुरुजन हुआ करते हैं। आत्मा आध्यात्म की साधना में लीन रहने वाले संतजन हुआ करते हैं, योगी पुरुष हुआ करते हैं, जो स्व से परिचय पा करके संसार से पृथकत्वपने की अनुभूति करने वाले हुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो रहते तो भीड़ में हैं लेकिन एकाकीपने की अनुभूति करने वाले हुआ करते हैं। ऐसा व्यक्ति जल में कमल के समान हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति अविरत सम्यक दृष्टि हुआ करता है, जो घर में, परिवार में, समाज में तो रहता है लेकिन फिर भी अकिंचन धर्म से परिचय पाने के कारण से, आध्यात्म स्वरूप से परिचय पाने के कारण से, अपने चैतन्य आत्मा से परिचय पाने के कारण से वह भीड़ में रहने के बाद भी अपने एकत्व विभक्त आत्मा के स्तर पर जीने वाला हुआ करता है, अकिंचन धर्म का परिपालन करने वाला हुआ करता है। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो रहते तो अकेले हैं लेकिन भीड़ की अनुभूति किया करते हैं। ऐसे लोग वे लोग हुआ करते हैं जिनका अपने इष्ट जन से, प्रिय जन से वियोग हो गया हो, जिनके प्रिय जन का मरण आदि हो गया हो। जब पति आदि का वियोग हो जाया करता है, मरण हो जाया करता है, पुत्र आदि का वियोग हो जाया करता है, तो उस समय अकेले रहने पर उनकी यादों में ही खोए रहते हैं। उनकी स्मृति बार बार याद हमें आती रहती है, उनके स्तर पर ही हम जिया करते हैं। ऐसे व्यक्ति रहते तो अकेले हैं लेकिन भीड़ में जीवन जीने वाले हुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीने वाले हुआ करते हैं। भीड़ में रहने के बाद भी अपने एकत्व विभक्त आत्मा से परिचय नहीं पा पाते और जो भीड़ में रह करके भीड़ में ही जीवन जीने का प्रयास किया करता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करता है। हमें मिथ्यात्व से ऊपर उठना है, सम्यक को उपार्जित करना है, अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना है, अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाना है। जो हमारा दृष्टिकोण अच्छा बन जाएगा तो संसार का स्वभाव, संसार की तासीर हमें स्वयं ही समझ में आ जाएगी। संसार की तासीर तो अंगारों जैसी है। हम अंगारों को हथेली पर रख करके दूसरों से पूछें कि कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे, तो कोई दूसरा अंगारों की तासीर बताने वाला नहीं है। क्योंकि अंगारा जैसे हथेली पर हुआ करता है तो अपनी उष्णता के माध्यम से हमारी हथेली को जला दिया करता है, तो वह अपनी अनुभूति स्वयं कराने वाला हुआ करता है। उसकी तासीर दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा है, रहूं संसार में सुख से कोई उपाय बतला दे, रहूं संसार में सुख से कोई उपाय बतला दे। त्याग बिन सुख मुझे पाना कोई विधि तो सिखला दे, त्याग बिन सुख मुझे पाना कोई विधि तो बतला दे। रखे अंगार हाथों पर पूछता फिरता दुनिया से, रखे
अंगार हाथों पर, पूछता फिरता दुनिया से, इन अंगारों की कोई मुझे तासीर बतला दे, इन अंगारों की कोई मुझे तासीर बतला दे। एक मिथ्या दृष्टि जिनकी सोच हुआ करती है, मान्यता हुआ करती है कि मैं संसार में सुख से रहूं, कोई मुझे ऐसा उपाय बता दे कि कुछ त्याग ना करना पड़े, बिना त्याग किए ही सब वस्तुओं का भोग करता रहूं और सुख की अनुभूति कर लूँ, अध्यात्म की अनुभूति कर लूँ, पंच इंद्रियों का भोग भी करता रहूं और चैतन्य आत्मा की परिणति भी कर लूँ। असंभव कार्य को संभव करने की भावना उसकी रहा करती है। उसकी स्थिति तो वैसी ही हुआ करती है जैसी कोई अज्ञानी प्राणी अपने हथेली पर अंगारों को रख ले और सारी दुनिया से पूछता फिरे कि कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे पगले, तेरी हथेली पर अंगारे रखे हुए हैं, उनकी उष्णता अपनी हथेली में तू अनुभव कर सकता है, दुनिया से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो संसार का स्वरूप है, संसार के हजार हजार अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, वह उन अपने अनुभवों से एक बार परामर्श कर ले, अनुभवों को बैठ करके चिंतन कर ले, तो उन अनुभवों के माध्यम से एकत्व विभक्त आत्मा की वह अनुभूति कर सकता है, आकिंचन धर्म की अनुभूति कर सकता है। आकिंचन धर्म हमें खाली होने की प्रेरणा दे रहा है, आकिंचन धर्म हमें रिक्त होने की प्रेरणा दे रहा है, आकिंचन धर्म हमें आध्यात्म अंतरंग के आनंद की अनुभूति करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक बार एक राजा वैराग्य को प्राप्त होता है और किसी आचार्य परमेश्वर के श्री चरणों में जाकर के जिन दीक्षा को अंगीकार कर लेता है, दीक्षा ले लेता है, और दीक्षा लेने के बाद जब ध्यान करने के लिए बैठता था तो उसके मुख से सहज ही निकल जाया करता था, अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम। इस प्रकार के शब्द उसके मुख से सहज ही निकल जाया करते थे। बहुत से लोगों ने उसके मुख से यह शब्द सुना, अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम, तो उन लोगों की मिथ्या धारणा बन गई कि यह राजा रहा था, अब इसे मुनि बनने के बाद में अपने पूर्व के भोगे हुए भोग याद आ रहे हैं, पूर्व के भोगे हुए एक क्रियाकलाप याद आ रहे हैं। वह अपने राजमहलों में ही खोया रहता है, विचारधारा के माध्यम से नाना प्रकार से सुख की अनुभूति करने में लगा रहता है। ये तो आचार्य महाराज ने गलत कर दिया, इसको गलत इच्छा दे दी। कुछ जाकर के कुछ लोगों ने आचार्य महाराज के कान भर दिए कि आपने फालतू में श्री शरण को दीक्षा दे दी है, वह तो अभी भी अपने संसार के सुखों में खोया रहता है, आंख बंद कर लेता है और अपने स्त्री आदि पुत्र आदि राजमहल के भोग आदि का स्मरण करते हुए अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम उच्चारण करता रहता है। आचार्य महाराज जी ने भी जब दूसरों के मुख से शब्द सुने तो उनने सोचा कि परीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए। एक दिन एकांत में श्री शरण को बुला लिया और पूछ लिया, कोई तकलीफ तो नहीं है? श्री शरण जी कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। राजमहल की याद तो नहीं आती है? नहीं नहीं। स्त्री आदि की याद तो नहीं आती है? नहीं नहीं। कोई भय तो नहीं है? नहीं नहीं। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। राजमहल के सुख सामग्री तो याद में नहीं आती है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारे मुख से अहो सुखम ये शब्द बार बार क्यों निकलता है? तो वह अपना रहस्य खोलते हुए कहता है कि यहाँ मैं चैतन्य आत्मा की, अपने एकत्व विभक्त आत्मा की, अपने आकिंचन्य आत्मा की अनुभूति कर रहा हूँ, और जब उस आकिंचन्य आत्मा की अनुभूति करता हूँ तो उस सुख की अनुभूति करते हुए अहो सुखम शब्द सहज ही निकल जाया करता है। जब राजमहल में रहता था तो नाना प्रकार से भय लगा रहता था, पर चक्र का भय लगा रहता था कि कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे। नाना प्रकार से कोट परकोट बनाने में ही ध्यान लगा रहता था, सेना को खड़ा करने में ही उपयोग लगा रहता था, शत्रु से भय बना रहता था, पर चक्र का भय बना रहता था, कभी कभी स्व चक्र का भय बना रहता था कि कहीं कोई विद्रोही बन करके षड्यंत्र ना रच दे, खाने आदि में जहर आदि ना मिला दे। नाना प्रकार से स्व चक्र का भी भय बना रहता था कि अपने ही लोग षड्यंत्र ना रच दें। सोते समय भी भय लगा रहता था कि कोई सोने में ना मार जाए, तो इसीलिए ही सोते समय भी पहरेदारी के लिए सैनिकों को खड़ा करना पड़ता था। नाना प्रकार से भय लगा रहता था। वो भोजन करने के लिए बैठना है तो पहले कुत्तों को खिलाना है, बाद में खुद खाना है। भोजन में भी डर लगा रहता था कि कहीं कोई जहर आदि तो
किसी ने नहीं मिला दिया है। लेकिन जब से मुनि बना हूँ तब से ना तो पर चक्र का भय है ना सौ चक्र का भय है। दिन भर अपने सट आवश्यक का परिपालन किया करता हूँ। तो जब सट आवश्यक की परिपूर्णता पूर्ण हो जाया करती है, सोते समय आराम से निराकुलता से नींद आदि आ जाया करती है। किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। जिसका वैराग्य पक्का हुआ करता है उसे मोक्ष मार्ग में कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ करती है। वैराग्य की अनुभूति अंतरंग होना परम आवश्यक है। जिसने अपने जीवन में भोगों से उदासीनता की अनुभूति की है वह ही आकिंचन्यपने की अनुभूति कर सकता है। उदासीन भोगों से सरोवर में कमल जैसा। सच्ची उदासीनता और नकली उदासीनता कैसी हुआ करती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उदासीन भोगों से सरोवर में कमल जैसा, घर में रह के बैरागी भरत चक्रवर्ती जैसा। घर में रह के बैरागी भरत चक्रवर्ती जैसा। निष्प्रयता व निस्वार्थता कितनी आई जीवन में। निष्प्रयता व निस्वार्थता कितनी आई जीवन में। समय प्रतिकूल होने पर पता चलता कौन कैसा। समय प्रतिकूल होने पर पता चलता कौन कैसा। जब सारी अनुकूलताएं तो सारी अनुकूलताओं में कहना बड़ा ही आसान हुआ करता है कि मैं भोगों से उदासीन हूँ, मैं तो कीचड़ में कमल के समान हूँ, मेरा संसार के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत तेरे गृहस्थ लोग, पंडित लोग यह उदाहरण देते हुए पाए जाएंगे कि मैं तो भरत चक्रवर्ती जैसा हूँ। जैसे भरत चक्रवर्ती घर में रह करके बैरागी थे, मैं भी वैसा ही हूँ। मेरा किसी वस्तु से लेना देना नहीं है। अरे भोले प्राणी, दूसरे को तो धोखा दे रहा है, स्वयं को क्यों धोखा दे रहा है? नीतिकारों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि अपनी कमी को ढांकने आगम कभी न मोड़ना। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी न मोड़ना। भर देश का उदाहरण दे खुद को कभी न जोड़ना। जब मैं आचार्य भरत सागर महाराज जी के चरण सानिध्य में बैठा था तो उनके मुख से अक्सर यह शब्द सुनने को मिला करता था कि मैं भरत चक्रवर्ती के जैसा हूँ, संसार शरीर भोगों से उदासीन हूँ, विरक्त हूँ। ठीक है, तो विरक्त है, लेकिन भरत चक्रवर्ती जो महान था, जो अपनी गृहस्थी में रह कर के भी उसमें निर्लिप्त रहा, उस महान जीव से अपनी तुलना मत कर। क्यों? क्योंकि उसकी निष्प्रयता और तेरी निष्प्रयता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस अपनी कमी को ढांकने के लिए तो दूसरे का उदाहरण मत दे और अपनी कमी को ढांकते हुए आगम को मोड़ने का प्रयास मत कर। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारा वैराग्य सच्चा होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। वैराग्य सच्चा हुआ करता है तो अकिंचनपने की अनुभूति कराने वाला हुआ करता है। और उसकी परीक्षा जब समय की प्रतिकूलता हुआ करती है, परिश्रमों का आगमन हुआ करता है, तो उसमें सहज रूप से परिलक्षित हो जाया करता है कि किसका वैराग्य यथार्थ है और किसका वैराग्य ऊपर से ओढ़ा हुआ है। अकिंचन धर्म हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति करेंगे। तो एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति करने पर हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसे योगियों ने प्राप्त किया है ध्यान आदि के माध्यम से। तो अकिंचन धर्म का संदेश है कि संसार में किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे तेरे के भाव भी हमें भारी बना रहे हैं। अल्प परिग्रह भी हमें पतन की ओर ले जाने वाला हुआ करता है। कैसे, किस प्रकार से? जैसे एक मच्छर हमें काट लिया करता है तो उसके माध्यम से मलेरिया जैसा रोग
हो जाया करता है। एक खटमल यदि बिस्तर में रह जाया करता है तो रात में चैन की नींद सोने नहीं दिया करता है। उंगली में यदि जरा सी फांस लग जाए तो जरा सी लगी हुई फांस हमारे संपूर्ण उपयोग को बार बार उसी उंगली की ओर ले जाया करती है। निर्गंत संत बनना चाहते हो और लंगोटी में चाह अटकी हुई है तो वह लंगोटी में अटकी हुई चाह आपको उस आध्यात्म में प्रवेश नहीं करने दिया करती है। सारा का सारा उपयोग उस तुच्छ परिग्रह में ही लगा रह जाया करता है। पूजन करते समय जरा सा दाना मुख में फंस जाए तो संपूर्ण उपयोग उस दाने की ओर ही जाया करता है। पैर में एक कांटा लग जाए तो संपूर्ण सारा उपयोग उसी ओर लगा रहता है कि कब ये कांटा निकले, कब निराकुलता की अनुभूति हो। जरा सा परिग्रह, अल्प परिग्रह भी हमें आकुलता को उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। हमें आकुलता से बचना है, आकुलताओं को दूर करना है तो हमें इनसे तिलांजलि देनी होगी। और ये जो हमारे अंतरंग में आकर के बैठ गए हैं, अंतरंग में स्थान बना लिया है, इन तेरे मेरे पन के भाव, अहम पन के भाव, ममकार पन के भावों को भी तिलांजलि देनी है। तब जाकर के आकिंचन पने की अनुभूति हुआ करती है। इस आकिंचन पने की अनुभूति करना है तो एक छोटा सा दृष्टांत है। एक संत थे, संध्या काल का समय हुआ, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। सामने ही राजा का महल था। राजा अपनी खिड़की के माध्यम से देख रहा था कि एक संत राजमहल के सामने वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए हैं। संध्या का समय हो गया है, अब कहाँ जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे। राजा के मन में भाव आता है कि संत को जाकर के निवेदन करते हैं और उन्हें अपने महल में लेकर के आ जाते हैं। और दूसरा मन में विकल्प यह भी उत्पन्न होता है कि देखते हैं यदि एक बार में ही कहने पर आ गए तो कुछ गड़बड़ है, संत अभी कच्चे हैं और आने के लिए मना करें कि मुझे राजमहलों से क्या, तो समझेंगे हाँ इनकी वीतरागता है, इनकी निष्प्रयता है। वह राजा बड़े उत्तम भावों के साथ में संत के पास में जाते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज आप हमारे राजमहल में चलें, हमारे राजमहल को पवित्र करें, हमारी कुटिया को धन्य करें। संत ने एक बार में ही राजा की बात को स्वीकार कर लिया। राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये संत अच्छे और सच्चे नहीं हैं, अभी इनका राजमहलों के प्रति राग नहीं गया है। राजमहल में ले जाने के बाद में एक एक कमरे को दिखाता है, ये कमरा ऐसा, ये कमरा ऐसा, ये कमरा ऐसा, इस कमरे में इतनी सुविधाएं, इस कमरे में इतनी सुविधाएं हैं। और अंत में एक कमरे में ले जाकर कहता है कि यह कमरा सभी सब प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से उपलब्ध है। ये मान के चलिए कि जितनी सुविधाएं मेरे कमरे में हैं उतनी सुविधाएं इस कमरे में हैं। आपको जिसमें रुकना है आप उसमें रुक जाइए। संत कह देते हैं मुझे तो इसी कमरे में रुकना है। राजा को और लगता है कि संत को इतनी सारी सुविधाओं से क्या मतलब, वो तो उनको तो ये कहना चाहिए कि मुझे तो सीधे साधे खाली किसी भी कमरे में रोक दीजिए, मुझे तो बस रात गुजारनी है, ध्यान करना है, साधना करनी है, मुझे सुख सुविधाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। राजा के मन में विकल्प हो जाता है। रात गुजरती है, सुबह होती है। राजा संत से पूछ लेता है कि आपकी रात कैसी गुजरी। तो संत सहज ही कह देते हैं कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा कहता है मेरी जैसी ये तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे से अच्छी। तो संत कह देते अभी कुछ दिन रुको, मैं समय आने पर उत्तर दे दूंगा। राजा को लगा कुछ दिन रुको, मतलब अभी महाराज को कुछ दिन और राजमहल में रहना है। अब राजा जब भी शाम का समय या सुबह का समय होता था तो पूछ लिया करता था। सुबह के समय पूछ लेता था रात कैसी गुजरी, और शाम के समय पूछ लिया करता था कि आपका दिन कैसा गुजरा। संत हर बार एक ही उत्तर दिया करते थे, कुछ आप जैसा और कुछ आपसे अच्छा। राजा के लिए आपसे अच्छा यह प्रश्न मन में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न करता था। इस प्रकार से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने बाद राजा एक दिन कह ही देता है कि महाराज जी अब तो आप में और मुझ में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रह गया है। आप जिस राजमहल में रह रहे हैं मैं भी उस राजमहल में रह रहा हूँ, दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही प्रकार की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, अब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं बचा है। संत को लगता है कि अब समय आ गया है उत्तर देने का। संत राजा से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, चलो
आज बाहर घूम करके आते हैं, उठाओ कमंडल, कमंडल को उठाते हैं, चलने लगते हैं, चलते चलते बगीचे तक पहुंच जाते हैं, राज की अंतिम सीमा तक पहुंच जाते हैं। राजा ठहर जाता है, रुक जाता है, संत से कहता है कि अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो उस समय वह संत कहता है कि चलो उस नदी के उस किनारे चलते हैं, उस किनारे चल करके तुम्हारे प्रश्न का समाधान दे दूंगा। राजा कहता है कि आप तो संत हो, मैं राजा हूँ, मेरा सुंदर सा महल है, इतनी सारी सुख सुविधाओं को तैयार किया है, मेरे को तो अपने महल में लौटना है। तो बस संत यही जवाब देता है कि आपने पूछा था कुछ आप जैसी, कुछ आपसे अच्छी, उसका उत्तर क्या है? तो उसका उत्तर यही है कि आप जैसी, जैसे आप उस राजमहल में रह रहे हो वैसे मैं भी राजमहल में रह रहा हूँ। इसमें तो समानता थी, लेकिन राजमहल में रहते हुए भी तुम तो राजमहल में रहे, तुम्हारा मोह राजमहल में अटका रहा, तुम अपने को राजमहल का और राजमहल मेरा मानते रहे, लेकिन मैंने कभी भी ममकार की बुद्धि को उत्पन्न नहीं किया। तुमको जाना है तुम लौट जाओ, मैं तो जंगल में रहने वाला हूँ, जिंदगी भर से जंगल में रहा हूँ, लेकिन कभी भी जंगल को अपने अंदर बसने नहीं दिया। तुम राजमहल में रहते हो और राजमहल तुम्हारे अंदर रहता है, इसलिए मेरा दिन और मेरी रात तुमसे अच्छी गुजरी। राजा की आंखें खुल जाती हैं, लगता है कि यह तो सच्चे संत थे, यथार्थ संत थे, मैं इनको समझ नहीं पाया। तो भव्य प्राणियों, यह जो आकिंचन धर्म हुआ करता है, आकिंचन जो धर्म है वह हमें आत्म की अनुभूति करने वाला हुआ करता है, हमें संसार और संसार के बंधनों में रह करके भी एकत्व विभक्त की अनुभूति कराने वाला हुआ करता है। इस संसार के जो रिश्ते हैं ये कुछ दिनों का साथ संयोग हुआ करते हैं। कहा भी है ये संयोग ही रिश्ते हैं, कुछ दिनों का साथ होता, ये संयोग ही रिश्ते हैं, कुछ दिनों का साथ होता। आज अपना जिसे कहते वही पराया कल होता, आज अपना जिसे कहते वही पराया कल होता। सो पर के वेद को जाने वही आकिंचन होता, कौन अपना पराया है भेद जाना यहाँ जिसने सुपर के भेद को जान लिया है वही आकिंचन धर्म की अनुभूति करने वाला हुआ करता है। तो संसार में आकिंचन धर्म की अनुभूति कराने वाले नाना प्रकार के उदाहरण हुआ करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा हुआ करती है कि यह जो मेरा है सो तो मेरा है ही है, तेरा है सो भी तेरा है। इस प्रकार की प्रणति वाले भी लोग हुआ करते हैं, कहते हैं कि मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है। न्याय नीति की मर्यादा को रखने वाले पांडव जैसे लोग हुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो कहते हैं मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वह भी मेरा है। हड़प नीति, मेरा पेट हाउ मैं ना जानू काऊ, इस प्रकार की अन्याय की नीति को करने वाले कौरवों जैसे लोग हुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है वह भी तेरा है। ऐसे लोग बड़ी मर्यादा का परिपालन करने वाले हुआ करते हैं, उदार चित्त व्यक्ति हुआ करते हैं, राम जैसे महापुरुष हुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो कहते हैं तेरा है सो मेरा है, मेरा है सो तेरा है। इस प्रकार की भावना वाले भी हुआ करते हैं। घर में परिवार में जब आत्मीयता की अनुभूति हुआ करती है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। और कुछ लोग जो आकिंचन धर्म में जीने वाले हुआ करते हैं उनके मुख से सदैव निकलता है कि न मेरा है न तेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। इस प्रकार की उनकी भावना हुआ करती है। वह प्राणियों, दुनिया तो एक रैन बसेरे के समान है। जब इस प्रकार की अनुभूति हुआ करती है वहीं से आध्यात्म का जन्म हुआ करता है, वहीं आकिंचन का जन्म हुआ करता है। वही आकिंचन धर्म हमें आनंद की अनुभूति देने वाला हुआ करता है। जब आकिंचन धर्म के परिपालन में आओगे तो चिदानंद चैतन्य आत्मा की अनुभूति कर पाओगे। यदि चैतन्य आत्मा की अनुभूति करनी है तो चैतन्य आत्मा की अनुभूति करने के लिए आकिंचन धर्म को अंगीकार कीजिए। यह आकिंचनता आपके जीवन में ऊर्ध्वगमन के द्वार खोलेगी, आपके जीवन में आत्मशक्तियों के जागरण के द्वार खोलेगी, आपकी आत्मशक्तियाँ जागृत होंगी। आप इस आकिंचन धर्म को जरूर अवश्य